अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स में हम सूबाई असेंबलीज को डिस्कस करते रहे हैं। पंजाब की सूबाई असेंबली से शुरू हुए थे। वहां पर हमने आपको बताया कि पिछले जो 3 इलेक्शन साइकिल्स हैं 2008, 2013 और 2018 का, उसमें जो सियासत है पंजाब की वो कैसे मूव करती रही। उसके बाद हम गए थे खैबर पख्तूनख्वा। वहां पे हमने आपको बताया कि वहां पे जो है पिछले 3 इलेक्शन साइकिल्स के अंदर सियासत ने क्या मोड़ अख्तियार किया। अब हम जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में सिंध। सिंध जो है वो 2008 से लेकर 2013 तक, और फिर 2013 से लेकर 2018 तक, और फिर 18 से लेकर अब तक 3 हुकूमतें आई हैं सिंध में अभी तक, और तीनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो रूट्स हैं वो चली गई, बहुत ज़्यादा गहरी मिली। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपना ऑब्वियसली किला बना लिया हुआ है। पंजाब के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल जो है वो टफ टाइम दिया, इतना कि वो दीवार के साथ लगी हुई, और अब उनको अपनी जो सारी स्पेस थी वो जो वो कंसीड कर चुके हैं खान साहब को, उसको वापस रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था कि जो उनका सारा वोट बैंक है वो वहीं से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड 2008 से लेकर अभी तक के जो 3 इलेक्शन साइकिल्स हैं, हुकूमत में भी रही, इनकम्बेंसी फैक्टर भी थे। हम टेलीविज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते और सुनते भी रहे हैं कि सिंध की जो इंटीरियर सिंध के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस किस्म के बहुत सारे हम टेलीविज़न के ऊपर पैकेजेस देखते रहे हैं। और ऑब्वियसली जब हम उनका कंपैरिज़न पंजाब के साथ करते थे, तो हम यहाँ स्टूडियोज़ में बैठकर ये कहते रहते हैं कि जो सिंध की अवाम है वो शायद उनको डिलीवरी इतनी नहीं मिल सकी, उनको वो चीज़ें नहीं हासिल हो सकी जो बाकी सूबों में काम हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी हेल्थ केयर के बारे में बहुत सारी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नए प्रोजेक्ट्स थे, उनके बारे में, पंजाब का मैंने जैसे आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो इस सब का मुवाज़ना करते हुए हम अपने स्टूडियोज़ में बैठे ये बड़े आराम से कह देते हैं कि सिंध की अवाम को कुछ नहीं मिला। लेकिन ग्राउंड की रियलिटीज़ क्या हैं, ये इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2008 से लेकर अभी तक 3 इलेक्शन साइकिल्स, तीनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती, ना सिर्फ जीती बल्कि सिंपल मेजॉरिटीज़ आराम से लेती रही और हुकूमत फ़ॉर्म करती रही। अगर तो उनके अवाम जो हैं सिंध के वो इतने ही तंग हैं अपनी सियासी जमात से, तो अभी तक क्या रीज़न है कि वो इन 3 सालों के अंदर या 3 इलेक्शन साइकिल्स के अंदर 3 दफ़ा उनकी हुकूमत आ चुकी है तकरीबन अब 2008 से लेकर 2023 में जब कभी इलेक्शन होंगे तो 15 साल तो वो मुसलसल सिंध के ऊपर उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और इस सब के बावजूद कि काम नहीं हो रहा है, इंटीरियर सिंध में काम नहीं हो रहा है, इस सब के बावजूद क्या रीज़न्स रहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या और जो सियासी जमातें हैं, वो अपना फुटहोल्ड वहाँ नहीं बना सकी सिंध के अंदर। 2008 में सिंध में जो पहला इलेक्शन हुआ जनरल मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, वो ऑब्वियसली पहला इलेक्शन था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा शहीद जो हैं बेनज़ीर भुट्टो उनके बगैर लड़ा। 2007 के अंदर जब मोहतरमा की शहादत हुई तो उसका जो सिंध में रिएक्शन था, वो बहुत ज़्यादा शदीद था। फिर हम सबको याद है कि जो प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब जो हैं, उन्होंने उस वक़्त प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब जो हैं, उन्होंने उस वक़्त पाकिस्तान खफ़े का नारा लगाया, और ऑब्वियसली सिंध के अंदर जो एक उस वक़्त जज़्बात पाए जा रहे थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो 2008 में ऑब्वियस सी बात है कि सिंध का इलेक्शन अगर हो, सूबाई असेंबली का, मोहतरमा जो है उनकी शहादत हो चुकी है, सिंधी जो हैं, वो फिर से दुखी हैं, उनके ज़हन में ये है कि हम जो भी वज़ीर-ए-आज़म सिंध से जाता है, वो ऑब्वियसली उसके साथ जो सेंट्रल है और वो पंजाब है और इस किस्म के जो बाकी सूबे हैं, शायद वो अच्छा रवैया अख्तियार नहीं रखते। तो वो जो है उनका वोट बैंक की परसेंटेज में भी पीपल्स पार्टी का नज़र आया। 2008 में पीपल्स पार्टी ने 35 लाख 97,000 वोट लिए सूबाई असेंबली की सीटों के ऊपर, और तकरीबन 42% ऑफ द टोटल वोट लिया, 70 सीट्स उनको मिली, हुकूमत फ़ॉर्म कर ली। एमक्यूएम दूसरे नंबर पे आई, उनके पास 25 लाख तकरीबन 92,000 के करीब वोट थे, और 30% ऑफ द टोटल वोट था। 39 सीटें मिली उनको। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म आई, उनके पास तकरीबन 10,98,000 वोट था, 12.9% के करीब उनका जो टोटल वोट था उसका हिस्सा था, और 9 सीटें ही ले पाए। चौथे नंबर पे थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, 5 लाख वोट ले सकी, 6.2 के करीब उनका परसेंटेज था, और 2 सीटें मिली। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2002 के अंदर सिंध के अंदर जो हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग कायदे-आज़म और फंक्शनल की मिली-जुली, और उसमें एमक्यूएम भी शामिल थी, वो थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहर रखा गया था हुकूमत से, इवन दो तो उनके पास 50 के करीब सीट्स जो थी वो थी, लेकिन उनको गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने दी गई, मुशर्रफ साहब का ज़माना था। उसके बाद जब अगला इलेक्शन आया 2008 से 2013 के दरमियान, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा, और शायद वन ऑफ द रीज़न्स
जो इतना सिग्निफिकेंट डेंट हमें नज़र आ रहा है वो ये भी है कि 2008 के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो वोटर थे, तो उनकी शायद जो तादाद थी वो कम हो गई 5 साल की जब हुकूमत हुई। उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह शायद उनके वोटर्स ने एक्सपेक्ट किया था वो करेंगे। तो बहुत बड़ा डेंट देखने में मिला। 2013 के अंदर जब इलेक्शन में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 32 वोट लिए, 32% टोटल उनका वोट था, जो परसेंटेज का हिस्सा था और 69 सीट्स ली। यानी कि सीट्स तो उन्होंने तकरीबन उतनी ही ले ली, एक कम की ली हुई उनकी, लेकिन जो वोट बैंक था उनका वो तकरीबन 10% कम हुआ। बहुत बड़ा डेंट होता है 10% वोट कम हो जाना। इसी तरह एमक्यूएम जो है वो भी जब 2013 के अंदर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो 25 लाख उन्होंने वोट हासिल किए और तकरीबन 25% के करीब उनका वोट का हिस्सा था और 38 सीटें उन्होंने हासिल की। मुस्लिम लीग जो फंक्शनल थी उन्होंने अपने वोट को बढ़ा लिया। 2008 की निस्बत उनका वोट तकरीबन डबल गया, 11.56% 6.2 के मुकाबले में, और तकरीबन 6 सीटें भी ले गए। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सिंध में एंट्री थी। ज्यादा कामयाबी वो हासिल नहीं कर सके, 3 ही सीटें उनको मिली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी 4 सीटों पर कामयाब हुई। अब 2018 में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 2008 में उन्होंने 42% वोट लिए। 2013 के अंदर उनका वोट का परसेंटेज जो है वो 32% पे चला गया, 10% कम हो गया। लेकिन 2018 में फिर उनका जो वोट बैंक है वो दोबारा इंक्रीज हुआ। इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो भरपूर तरीके से सिंध में कैंपेन चला रहे थे। सिंध में जीडीए नाम की भी एक बड़ा इत्तेहाद बन गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए, और एमक्यूएम भी मौजूद थी। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 38 लाख 53 हजार वोट हासिल किए और 38% ऑफ द वोट बैंक उनको मिला। यानी कि पिछला 32% और 38 के दरमियान उन्होंने फिर अपना जो वोट बैंक है वो फीसद बढ़ा लिया। 77 सीट्स उनको मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे नंबर पे आई। 14 लाख के करीब उनको वोट मिला, 14,50,000, और उसके बदले में 30 सीटें उन्होंने हासिल की। 14.4% उनका शेयर था इलेक्शन के वो अंदर। एमक्यूएम 7,67,767,779 उनको वोट मिले। 7.6% पे उनका वोट का जो हिस्सा है वो रह गया। 15 सीटें तो हासिल की, लेकिन अगर आप 2008 और 2018 के 10 साल के दरमियान एमक्यूएम के वोट बैंक को देखें तो ये 23% डिसअपियर हो गया, गुम हो गया। कहाँ चला गया? चला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी 23 सीटें जीती वो ज्यादातर उन इलाकों में से कराची के अंदर से थी जहां पर पाकिस्तान एमक्यूएम जो थी वो अपना उसको अपना सॉलिड होम ग्राउंड समझती थी। तो जो एमक्यूएम ने सीट लूज की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चली गई। जीडीए जो थी, जिस तरह मैंने आपको बताया, अलायंस था। ज्यादातर ये मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग कायदे आजम के बचे खुचे जो वहां पर रहनुमा थे वो, और जनरली जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट बैंक था सिंध का उसको इकट्ठा किया गया, जीडीए के अंदर ले आया गया। 15 लाख के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। 15% उनको टोटल वोट का मिला और 11 ही सीटें वो हासिल कर सके। तो अगर आप देखें कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुकाबला करने के लिए दूसरे जो लोग थे उनके अपने वोट्स का मैक्सिमम जो था वो 15% था। जीतने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी 38% वोट के साथ, जो दूसरे नंबर पर आए वो 15% पर जीडीए थे वोट के हिसाब से। ये वही हालात हैं यहाँ पर भी जो सिंध के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ और उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से हो गए हैं, कि वहां पर भी मैंने आपको कल बताया था कि उनका 34% का जो टॉप वोट बैंक है उसके मुकाबले में जो दूसरे नंबर पे आने वाला है वो खैबर पख्तूनख्वा में 16% के ऊपर है। इसी तरह सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां 38% पे खड़ी है, उनका जो करीब तरीन मुकाबला करने वाला था वो जीडीए थी और 15% उन्होंने वोट हासिल की। यानी कि दुगने से भी ज्यादा वोट का फर्क है दोनों के दरमियान में। तो ऑब्वियसली ये वही मसाइल हैं जो कि जिसकी वजह से जो दूसरी सियासी जमातें हैं वही जो उनको तमाम मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त की हालिया जो हुकूमत है उसको अगर इमरान खान का मुकाबला करने में दरपेश हैं तो उससे मिलते जुलते मसाइल ही सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो लोग सफरा होते हैं उनके लिए। इंटरेस्टिंग चीज इस बार जब भी कभी इलेक्शन होगा वो देखने वाली ये होगी कि सिंध के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है जो ये सैलाब आए हैं उसकी वजह से। अभी भी बहुत सारे सिंध के एरियाज जो हैं आज भी कई महीने गुजरने के बाद भी अंडर वाटर हैं, और वहाँ पे फसलों का नुकसान भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ, लोगों के घर और मवेशियों का भी नुकसान हुआ। तो इस सब का जो नुकसान था इसका ऑटोमेटिकली लोगों को दुख होता है, रंज होता है। तो क्या अगर सिंध हुकूमत जो थी उन्होंने उनकी भरपूर मदद कर पाए वो इन लोगों की, या नहीं कर पाए? और अगर नहीं कर पाए तो क्या इन लोगों ने फैसला कर लिया होगा कि अब हम इनसे बदला लेंगे जो उन्होंने हमारी मदद नहीं की,
जब ये गवर्नमेंट में थे, हम मुश्किल में थे कि हमारी मदद करने के लिए नहीं आए। तो हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में इस चीज़ का भी एक फैक्टर एट प्ले आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो अपना काफ़ी सारा वोट बैंक लूज़ कर जाए। लेकिन ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि वो लूज़ करते हैं या नहीं। मैं आपको ये बता दूँ कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की जो मुख्तलिफ डिविजन्स थे, उनके अंदर उनकी क्या कारकर्दगी थी। लाड़काना डिवीज़न के अंदर टोटल सूबाई असेंबली की 17 सीट्स हैं, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 जीत गई। सखर में 15 सीटें हैं टोटल, 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। नवाबशाह में 14 सीटें हैं, 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। इसी तरह हमीरपुर ख़ास में 11 सीटें थी, 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। हैदराबाद की 19 सूबाई असेंबली की सीटें थी, 16 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। बोर्ड में जो है वो 10 जो थी वो सूबाई असेंबली की सीट्स थी और उसमें से 9 जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। कराची जो डिवीजन था उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छा खासा नुकसान, खैर वो कभी उनकी स्ट्रेंथ रही नहीं थी, वो एमक्यूएम और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कराची से सीटें जीतती रही है। तो कराची से 44 जो टोटल सीट्स थी उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 जीत पाई और ऑब्वियसली इसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। एमक्यूएम को भी इतना ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं मिला, एमक्यूएम को हैदराबाद में भी सीटें नहीं मिली जो एक जमाने में कराची से बाहर निकलकर सिंध के जो अर्बन एरियाज़ हैं, जहाँ पर एमक्यूएम का वोट बैंक था, वहाँ पर 2018 में एमक्यूएम पाकिस्तान को भी उतना ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकीं। आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे, क्या होगा, वहाँ पर सिंध में क्या कोई नया अलायंस बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो सैलाब के मुतासरीन हैं, क्या उनको इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें एक ये भी है नुकता कि बहुत सारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब उनसे हम बात करते हैं कि ये सैलाब का आपको कितना नुकसान होगा आपके वोट बैंक्स के ऊपर, तो वो कहते हैं कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, हम में से बहुत सारे एमएनएज़, एमपीएस जो हैं, वो अपनी आवाम के साथ-साथ ही रहे। ये कैटास्ट्रॉफ़ी इतनी बड़ी थी, सूबाई हुकूमत के पास वो सिस्टम नहीं था इन प्लेस या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वो इतना बड़ा कि वो उनकी फौरी मदद कर सकते, लेकिन जिस हद तक हम मदद कर सकते थे, हमने की। लेकिन फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि 15 साल तो मुसलसल हुकूमत सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हो पाया जो मदद कर सकता अवाम की? वो क्या रीज़न्स थे सिंध की जो अवाम है वो फ़ील ऐसा होता है यहाँ पर हमें बैठे हुए कि शायद वो पीछे रह गई बाकी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा बिफोर दैट मैटर उसके अंदर। लेकिन इस सब के बावजूद जब हम देखते हैं कि जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, जो एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं अंदर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब जब डिटेल में देखते हैं कि सिंध जो है उसने तरक्की फिर भी की है। शायद वो टेलीविज़न की आँख से हम नहीं देख पाते। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जाते हैं सिंध में जो ज़्यादातर वहाँ पर ट्रैवल करते रहते हैं, वो भी वापस आकर हमें ये कहते हैं कि आप लोग जो हैं गलत बयानी से काम लेते हैं कि सिंध के अंदर काम नहीं हुआ और सिंध के अंदर अवाम जो है वो अपनी लीडरशिप से खुश नहीं है। आप लोगों को जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। खैर कोशिश करेंगे कि जब इलेक्शंस कॉल होंगे, तो ऑब्वियसली सूबाई असेंबली के सिंध के इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी नहीं कॉल करने वाली है अभी अक्टूबर तक। तो जब कभी भी होंगे हम सिंध में जाएँगे, कोशिश करेंगे वहाँ जाके भी देखेंगे मामलात क्या हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ़ आपको ये था कि हम सूबाई असेंबली को इजाज़त दे सकें। नेक्स्ट वीक से जब हम प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, तो तब तक मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल चुकी होगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली हैं, उनके तहलील होने या ना होने के बारे में। आपको मैं ये बताता चलूँ, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उन्होंने अपनी पंजाब की पार्टी का इजलास बुलाया था। उसके अंदर उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है कि अगर इलेक्शन हमें लड़ने पड़ जाएँ, तो क्या होगा? तो मेरा आपको मैं ये बता दूँ कि जो सारी गुफ्तगू वहाँ पर हुई, उसका लबे-लबाब ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएज़ हैं मौजूदा, और जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं या जो पंजाब में जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है, उन्होंने अपनी सीनियर लीडरशिप को यही मशवरा दिया है कि अगर इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ देते हैं, तो हमें ज़्यादा बेहतर है कि हम अभी इलेक्शन लड़ लें फरवरी-मार्च के अंदर सूबाई असेंबली का पंजाब की। बजाए इसके कि अक्टूबर तक मामलात लटक जाएँ, तो हो सकता है कि जो इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल है, उसका हमें ज़्यादा डेंट पड़े। इस मार्च में अगर हम इलेक्शन लड़ लें, तो शायद हमें कम नुकसान हो। अगर हम अक्टूबर तक मामलात को ले जाएँ, तो शायद हमारा जो नुकसान है वोट बैंक का, वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जहाँ कह रही है कि हम इलेक्शन करवा देंगे और उनका ख़्याल है कि वो जो है पंजाब को तो क्लीन स्वीप करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा को भी स्वीप करेंगे। वहीं पर मुस्लिम लीग नून की जो सोच है वो ये है कि उनको भी इस वक़्त मार्च में होने वाला सूबाई इलेक्शन सूट करता है, तो वो चाह रहे हैं कि अगर खान साहब जो है वो करते हैं तो वो तैयार हैं उसके लिए। ख़ैर उनकी तैयारी कितनी होगी, क्या होगा इसके को हम वक़्तन-फ़वक़्तन कवर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।